Hello, future chartered accountants. Divya this side. Hare Krishna, Radhe Radhe. Welcome back to my YouTube channel. Today in this video, we're going to be discussing about the articleship hunt that I did. And as I've promised you guys in my earlier videos, that I'm going to come with a video in which I'm going to be telling you and guiding you throughout your articleship journey. So here is the first video of articleship hunt series, and I'll be coming up with more videos on this topic itself. And today in this video, हम लोग मेजरली इस बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि डिलॉयट में मेरा कैसे इंटरव्यू शेड्यूल हुआ एंड देन मेरा कैसे इंटरव्यू हुआ, क्या क्वेश्चंस मुझे पूछे गए एंड वाज आई सिलेक्टेड और नॉट. ओके, सो यस, लेट्स गेट द वीडियो रोलिंग. So as usual guys, I also did not had any references. References होना and then reference में भी बहुत सारी कैटेगरी है. अगर आप देखो तो रेफरेंस भी आपका जितना स्ट्रॉन्ग होगा उससे आपके चांसेस बढ़ते हैं कि आपका इंटरव्यू स्केड्यूल होगा एंड आपका सिलेक्शन होगा. सो कंसिडरिंग दैट हम सबसे पहले बात करते हैं कि क्या मेरे पास कोई रेफरेंस था. सो आई डिड नॉट हैड एनी रेफरेंस इन डिलॉयट पर्टिकुलरली. तो मैंने बेसिकली क्या करा कि इट्स नाउ देयर इज टू गेम. ईदर यू हैव रेफरेंसेज ऑफ योर फादर, कि आपके फादर के कोई फ्रेंड हो जो आपको रेफर कर दे, या सेकेंड यू हैव योर ओन कनेक्शन. सो आई थिंक कनेक्शन इज समथिंग विच आई मेड इन IT एंड OC. एंड इसके लिए गाइज आप लोग अभी मुझे लगता है कि IT OC कर रहे होंगे तो प्लीज इस बात को बहुत ही अच्छे से कंसिडर करिए कि आप कनेक्शंस वहां जाके बनाइए. एकदम ऐसे चुपचाप जाके बैठना नहीं है, क्लास के अंदर बोलना है एंड कनेक्शन बनाने हैं. बिकॉज अगर मैं बात करूं मेरे डिलॉयट के इंटरव्यू की, तो उसमें भी मेरा डिलॉयट में जो पॉसिबल हुआ था इंटरव्यू वॉज बिकॉज ऑफ माई वन ऑफ माई फ्रेंड जिसने मेरी हेल्प करी थी, होमेश. उसने मुझे बताया था कि उसके पास कॉल आया था बट उसको वहां से ही करना था, उसके नेटिव प्लेस से. सो ही डिड नॉट वांट टू मूव आउट एंड उसके पास ऑफर था डिलॉयट गुड़गांव का. Okay, so I went for a face-to-face interview at Gurgaon Deloitte. So he gave me the number of HR and उनकी HR की mail ID he sent me, and उससे लेके I instantly messaged on mail to the HR and I called her also, and she said within 2 days मुझे उनसे revert back आया कि आप आ सकते हो इंटरव्यू के लिए. इंटरव्यू स्केड्यूल हुआ था हमारा एंड मैं गई थी इंटरव्यू देने के लिए. सो गाइज यहाँ पे अगर आप देखो तो I did not had any reference, but since I made good connections in IT OC, so my friend helped me in finding this. Okay, so please don't take lightly your IT and OC first and foremost. Secondly, आप अपनी जो प्रॉब्लम है अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि किसी ना किसी के पास में कोई ना कोई सोल्यूशन हो सकता है. ऑलराइट, सो देन आई वेंट फॉर इंटरव्यू एंड सबसे पहले 3 राउंड्स हुए थे हमारे इंटरव्यू के अंदर. सबसे पहले ग्रुप डिस्कशन होता है, देन टेक्निकल होता है एंड देन पार्टनर्स राउंड होता है. एंड अगर आप एक लेवल क्लियर करते हो तभी आप दूसरे पे जाते हो एंड दूसरे से आप तीसरे पे जाते हो. तो सबसे पहला हमारा ग्रुप डिस्कशन हुआ था. उसमें एक बहुत ही पैथेटिक सिचुएशन हो गई थी मेरे साथ. मैं झुंझुनू में रहती हूँ, ओके, एंड वहाँ से मैं गुड़गांव गई थी. तो मेरा जो बस था वो लेट हो गया. सो आई वॉज बेसिकली 45 मिनट्स लेट फॉर माई GD. एंड मुझे उस समय लगा कि यहीं पे रिजेक्शन हो जाएगा, आगे रुकने की ज़रूरत ही नहीं है, यहीं पे पहले रिजेक्शन हो जाएगा. बट व्हेन आई वेंट तो लकीली जो डायरेक्टर हमारा GD लेने वाले थे वो भी दोनों थोड़े से लेट थे. सो मैं उनसे 5-10 मिनट्स और लेट थी बेसिकली. सो व्हेन आई वेंट तो उन्होंने मुझे थोड़ा सा पूछा कि वाई ओवर लेट. तो मैंने बोला कि सर ऐसा, एंड देन ही सेड कि नो यू आर नॉट लेट. तो मैंने बोला कि सर ओके फाइन, मैं इतनी लेट नहीं होंगी, बट ही सेड यू आर सुपर लेट. सो दैट वाज द सिचुएशन, बट इट वाज लाइट एंड एवरीवन वाज लाफिंग. सो वो थोड़ा सा फ्लो अवे हो गया विद द सिचुएशन. एंड देन हमारा GD स्टार्ट हुआ. GD में हमारा टॉपिक था कि AI इज इट यूजफुल और इट इज लाइक अ थ्रेट टू CAs एंड इन स्टैट्यूटरी ऑडिट डोमेन. सिंस मैं स्टैट्यूटरी ऑडिट डोमेन के अंदर इंटरव्यू दे रही थी, तो फॉर उन्होंने हमसे एक जनरली पूछा था कि जो AI है वो मतलब इन जनरल ही थ्रेट है कि एक एडवांटेज है या और उसको हम अगर और प्रेफरेबली बात करें तो स्टैट में बताओ, स्टैट ऑडिट के लिए कैसा है. मैंने जो आई थिंक 4th या 5th प्लेस पे अपना पॉइंट रखा था. एक पॉइंट ऐसा हो गया था कि आई वांटेड टू स्पीक, बट उसके बाद कोई और बोल रहा है, उसके बाद कोई और बोल रहा है, आपको बोलने का मौका ही नहीं मिल पा रहा है. सो आई थॉट कि ठीक है. जब मैंने बोलने गई तो एक लड़की मेरे साथ बोल रही थी, तो आई जस्ट सेड कि कैन आई गो फर्दर फर्स्ट. सो उसने मुझे बोला ठीक है यू कैन गो. सो दैट इज हाउ यू हैव टू टेक योर चांस ऑल्सो. आप एकदम चुपचाप भी नहीं बैठ सकते हो. I cleared GD and then I went into technical round.
एंड टेक्निकल राउंड के अंदर वो लिटरली आपसे वही टेक्निकल क्वेश्चंस पूछेंगे, सो बी प्रिपेयर्ड। मैंने पढ़ाई नहीं करी थी। अब मैं आपको एक मेल का स्क्रीनशॉट दिखाऊंगी, जस्ट सी द मेल। वहाँ पे मुझे लिखा है कि आपका जीडी है, एंड इट वाज आई थिंक 24th ऑफ अगस्त, उस दिन मेरा जीडी था, 24th ऑफ जुलाई आई थिंक। सो उस दिन मेरा जीडी था, एंड उन्होंने यही लिखा था, उन्होंने ये नहीं लिखा था कि टेक्निकल भी था और पार्टनर भी था। तो मैं ऑफकोर्स पढ़ के नहीं गई थी। तो वहाँ पे अब बैठे तो इतना याद भी नहीं था कि क्या बोलना है। टेक्निकल पे उन्होंने क्वेश्चंस भी पूछे, बट लकीली उन्होंने असर्शन वाले चैप्टर से पूछा था, चैप्टर नंबर 5 ऑडिट ऑफ आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो मैं अपने वीडियोज़ में आपको कई बार बोलती हूँ कि पढ़ लो उसको, वो इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अपने जो इंटरव्यूज़ होते हैं ऑडिट के, स्टैट ऑडिट के पर्टिकुलरली, उसके अंदर बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस टॉपिक में से पर्टिकुलरली। एंड देन जो टेक्निकल के क्वेश्चंस थे वो मैं आपसे शेयर करती हूँ क्या क्या क्वेश्चंस मुझे पूछे गए थे। फर्स्ट ही आस्क्ड मी के कौन कौन से असर्शन होते हैं, एंड देन ही आस्क्ड मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अकरेंस एंड एग्जिस्टेंस। ओके, सो आई न्यू कि अकरेंस एंड एग्जिस्टेंस में क्या डिफरेंस होता है, बट ही वॉज जस्ट ट्राइंग टू टेक आउट माई वर्ड्स ओनली एंड मैनिपुलेट देम इन सर्टन वे दैट आई माई सेल्फ गॉट कन्फ्यूज कि अब क्या बोलना है। सो दैट इज हाउ इट वेंट, एंड देन दे ऑल्सो he also asked me about AS, and he asked me about basically asked me so many essays, like थोड़ा सा भी ऐसे का बता दो कि ऐसे 450 में क्या होता है, कह सकते हैं। सो AS आपको बहुत अच्छे से करना है फॉर इंटरव्यू, एंड आपको अपने जो एसेज हैं एंड चैप्टर नंबर 5 ऑडिट ऑफ आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो दोनों बहुत अच्छे से करने हैं। एंड बाकी लॉ से इतने क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, मुझे पर्सनली नहीं पूछे गए थे, एंड मैंने अपने बाकी कलीग से भी उस समय जो थे वहाँ पे उनसे बात करी थी, तो उन लोग को भी नहीं पूछे थे। एंड उसके बाद में DT से काफ़ी क्वेश्चन वो लोग पूछ सकते हैं। DT इज इंपॉर्टेंट, एंड उसमें से क्वेश्चन वो लोग डेफिनेटली पूछ सकते हैं। सो फॉर DT यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड, एंड अगर आप कोई मिड साइज में इंटरव्यू दे रहे हैं तो वहाँ तो DT से क्वेश्चन पूछते ही पूछते हैं। एंड कॉस्टिंग से और FM से एज सच कोई बिग क्वेश्चंस उठ के नहीं आते, SM से तो बिल्कुल भी नहीं। सो या ऑडिट एंड AS एंड DT, ये 3 जो सब्जेक्ट्स हैं आपको एक बार अच्छे से कर लेने हैं फॉर योर इंटरव्यू। ओके, बट आपको इजी चलना है, ऐसे भी नहीं कि बहुत बर्डन है कि भाई पढ़ना ही पड़ेगा पूरा पूरा, इतना भी डर नहीं है। बट जस्ट अगर आप पढ़ लोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, आप इंस्टेंटली जवाब दे सकते हो। बाकी अगर ऑनेस्टली मैं बताऊं तो इंटरव्यूज़ में आपका कॉन्फिडेंस सबसे ज़्यादा बोलता है, आप कितने कॉन्फिडेंट हो अपने आंसर्स देते वक्त, और अब जब आपको आंसर्स नहीं आ रहे हैं तो उनको आप कैसे टैकल करते हो, वो बहुत मैटर करता है। लाइक जब मेरे को आंसर्स नहीं आ रहे थे तो आई वॉज जस्ट सेइंग वन थिंग कि आई एम नॉट एबल टू recollect it now, sir, but I'm going to come back with better knowledge in this topic. So this is how I was handling the situation. Okay, then I also cleared my technical round. Okay, तो यहाँ पे मेरा technical भी हो गया था। And then comes the partner round. Okay, so in partner round there was this कुछ अलग सी चीज़ हुई कि मतलब जो बाकी सारे बच्चे थे उनका जो पार्टनर्स राउंड था वो वर्चुअल हुआ था, मेरा फेस टू फेस हुआ था विद अ पार्टनर प्रेजेंट देयर ओनली। सो अब वहाँ पे भी हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि भाई मेरा ही क्यों फेस टू फेस हो रहा है, क्योंकि वर्चुअल में यार स्टिल थोड़ी से मतलब ईजी हो सकते हो, कुछ भी कर रहे हो उनको पता नहीं चलता, आपके हाथ अगर ठंडे हो रहे हैं वॉट एवर, वो इतना पता नहीं चलता। बट अगर आप सामने किसी के बैठे हो तो आप जो भी एक्शन करते हो, कैसे बैठ रहे हो, बहुत ज़्यादा विजिबल होता है। ओके, पार्टनर ने इतने हार्ड क्वेश्चन पूछे हैं, और मतलब उन्होंने पहले मेरे को बोला कि आप अपने फेवरेट AS बताओ, आपको जो भी AS अच्छे लगते हैं उस पे से क्वेश्चन पूछेंगे, आप बताओ आपको कौन से AS आते हैं। तो अभी पता है उसके अंदर एक चीज़ वो लोग करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो लिखते रहते हैं। आप बोलोगे ना मुझे 2, तो वो 2 लिख देंगे, फिर वो कॉमा लगा देंगे, फिर वो आपका वेट करेंगे कि आप दूसरा ऐसे AS मेंशन करो और फिर वो लिखें, फिर वो कॉमा लगा देंगे, एंड इस तरीके से। बट आपको हॉल्ट करना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा यस सर मेरे को ये 2 अच्छे से आते हैं, माई एक्सपर्टीज इन these 2 AS. Okay, so this is how you have to maintain that situation also, कि वहाँ वो आपको बोलेंगे, वो चाहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा AS का नाम लो, बट आपको सिर्फ उन्हीं के नाम लेने जो आपको एक्चुअली अच्छे से आते हैं। सो उसमें मैंने ये गलती करी कि वो बोल रहे थे तो मैंने ठीक है पहले मैंने 2 बोल दिया, फिर मैंने 20 बोल दिया, फिर मैंने 16 बोल दिया। बोरोइंग कॉस्ट कुछ नहीं आता मुझे बोरोइंग कॉस्ट से, फिर मैंने बोल दिया कि ठीक है चलो बोरोइंग कॉस्ट। फिर उसके बाद में मैंने 24 बोला, AS 24 डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस। बच्चों को नाम भी नहीं पता इस AS का, मैंने बस जाके कि हाँ भाई अच्छा लगेगा तो मैंने बोल दिया, और एक और AS 19 मेंशन किया था मैंने, ठीक है। सो अब पार्टनर ने शुरू किया क्वेश्चन पूछना। सबसे पहले तो उन्होंने पूछा था AS 2 से इन्वेंट्री से। उन्होंने मेरे को बोला कि ना अगर जैसे एक क्वेश्चन है अपना फिनिश गुड और रॉ मटेरियल वाला, कि अगर फिनिश गुड्स अपने NRV से कम पे है, ठीक है, कॉस्ट और NRV में से,
जो कॉस्ट है वो NRV कम है फिनिश गुड्स की, तो हम रॉ मटेरियल को किस चीज़ पे वैल्यू करेंगे। तो अभी वो करने के लिए उसमें बहुत मेरे को कन्फ्यूजन हुआ था। उसमें एक्चुअली मैंने कॉन्सेप्ट थोड़ा गलत पढ़ लिया था, तो वहाँ पे मैं उसको सही से प्रेजेंट नहीं कर पाई मेरे आंसर को। तो वहाँ पे उन्होंने वो क्वेश्चन पूछा AS2 से, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत, मैंने और भी कई जगह इंटरव्यू दिया है। मैंने तो टोटल 7 से 8 जगह इंटरव्यू दिया था, जिसमें से मैंने बिग फोर्स के अंदर तो सिर्फ डिलॉयट और एक और बिग फोर में दिया था, PwC के अंदर। एंड उसके अलावा मैंने जो इंटरव्यू है वो मैंने मिड साइजेस में दिए हैं, जैसे मैंने SGCO में दिया है। अब मैं जो आपको बताऊंगी वो सारी कंपनीज मुंबई बेस्ड है। तो SGCO है, फिर एक दिनेश करके कोई दिनेश एंड कंपनी थी, और मैंने लोढ़ा एंड कंपनी में दिया है, एंड एक दो और में दिया है। सो ये सब टॉप 10, कोई टॉप 10 और कोई बहुत ही मिड साइज खंडेलवाल जैन एंड कंपनी में दिया था मैंने। सो दीज आर मुंबई बेस्ड फर्म्स बेसिकली, खंडेलवाल, दिनेश एंड SGCO। एंड जो लोढ़ा है इट इज़ इंडिया वाइड कंपनी। ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस पार्टनर राउंड। तो वहाँ पे क्या हुआ कि उन्होंने AS तो पूछा, तो AS तो मैंने गलत उनको बता ही दिया, पहला वाला AS2 में से तो रॉन्ग हो गया। फिर उन्होंने मुझे लास्ट में बोला कि आपको, मैं, और एक पॉइंट ऐसा आ गया था कि मेरे मुंह से सिर्फ यही आंसर निकल रहा था कि सॉरी सर, आई एम नॉट एबल टू रिकलेक्ट इट, व्हेन आई कम आई लर्न ऑल द टॉपिक्स वेरी नाइसली। एंड उनको वो चीज़ अच्छी लगी, उनको ये लगा कि मतलब है ना, वो बेसिकली कॉन्फिडेंस ही परख रहे थे, क्योंकि उन्हें पता है कि बच्चे को इतना भी नहीं आता होगा जितना मैं पूछ रहा हूँ। तो फिर वो मेजरली कॉन्फिडेंस से बात आ गई थी। देन उन्होंने लास्ट में मुझे एक चीज़ बोली कि जो 24 AS आपने जो बोला है, इसको तो कभी बोल ही मत देना। उसने बोला कि आप मुझे एक रियल लाइफ सिचुएशन बताओ कि कोई क्लाइंट आया है और आप उससे ये बात करोगे कि डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस, आपके बिजनेस को बंद कैसे करना है, डेफिनेटली नहीं ना। तो ये ऐसा एक AS है जिसके बारे में आपको बोलना ही नहीं चाहिए, बिकॉज उसका कोई सेंस नहीं बनता। आप अपने क्लाइंट से कभी भी डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस के बारे में बात नहीं करोगे, एटलीस्ट इन फर्स्ट मीट और एनीथिंग। पहले तो आप यही सोचोगे ना कि इसकी प्रॉब्लम को कैसे हमें सॉल्व करना है, डिसकंटिन्यू क्यों करना है, वो तो एक बात की चीज़ हो गई, राइट। देन लास्ट में उन्होंने एक ही चीज़ बोली, क्योंकि मेरे आंसर्स तो आप मान लीजिए 40-50% सही होंगे। जितने भी क्वेश्चंस पूछे थे 40-50% क्वेश्चंस के आंसर्स मैंने सही दिए थे। एंड उसके अलावा तो मेरे को नहीं आ रहे थे, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया मैं GD के हिसाब से प्रिपेयर होकर गई थी, आई डिड नॉट स्टडी। फिर पार्टनर ने लास्ट में एक चीज़ बोली थी कि ना, उन्होंने बोला था कि उनको मेरा कॉन्फिडेंस अच्छा लगा। जिस पिच पे मैं फर्स्ट टाइम से बात कर रही थी, अपना इंट्रोडक्शन देने से लास्ट तक जो मैंने आंसर दिए गलत या सही, वो मेरी पिच सेम थी और उनको वो कॉन्फिडेंस अच्छा लगा। तब उन्होंने कहा था कि आप में फायर है और मैं आपको ऑफर दूंगा। अब उसके बाद में मेरा हुआ नहीं हुआ वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो मेरे को जब तक मैं निकल रही थी आई वॉज वेरी हैप्पी कि मेरा हो ही जाना है। एंड ऑफर लेटर की बात भी हो गई थी लगभग। उन्होंने कहा था कि आपको हफ्ते भर के अंदर, या आप पहले खुद ये कंफर्म करो कि जो डिलॉयट का टाइमिंग है, लाइक पीक सीजन्स में आपको 1-2 बजे तक बैठना पड़ता है, तो आर यू फाइन विद दैट। सो ये मुझे उनको एक बार HR को पहले बताना था मेरे घर पे कंसल्ट करके, एंड देन ऑफर लेटर का आगे प्रोसीजर होने वाला था। सो दिस इज बेसिकली वॉज माई इंटरव्यू राउंड। एंड जो मेजर चीज़ यहाँ पे सबसे ज़्यादा मैटर करती है वो यही होती है, आपका पहला, आपकी हर बात में ये पता चलना चाहिए कि यू आर ओपन टू लर्न। ओपननेस टू लर्न इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप रिस्ट्रिक्टेड हो जाते हो कि आपको आंसर नहीं आ रहा, फिर आप ऐसे सोच रहे हो मैंने पढ़ा तो था पर मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा, आप इधर तक बोलो ठीक है, बट आप इसके आगे ये भी मेंशन करो कि मैं ये पढ़ के आऊँगा या आऊँगी और अभी नहीं आ रहा है, बट मैं आगे पूरा अच्छे से प्रिपेयर होकर आऊँगी इस चीज़ को लेकर के। तो ये चीज़ें आपको मेंशन करनी ज़रूरी है। अगर आप यहीं पे रुक जाओगे कि बस हाँ मुझे याद नहीं आ रहा, तो बहुत वो कठिन सिचुएशन है उसके बाद में। सो अल्टीमेटली गाइज इफ यू वुड सी दिस, कि मेरा कोई रेफरेंस तो नहीं था, बट द थिंग मैटर वॉज कि आई हैड गुड कनेक्शंस एंड दे हेल्प्ड मी। मेल ID और कॉन्टैक्ट मिल जाता है तो उसके बाद बहुत सॉर्टेड हो जाती है चीज़ें। तो इसलिए बिग थैंक्स टू माई फ्रेंड उमेश फॉर हेल्पिंग मी। मेरे को डिलॉयट में मेरा सिलेक्शन हुआ या रिजेक्शन हुआ वो मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बता दूंगी। सो उसके लिए स्टे ट्यून्ड। एंड कैसे क्या हुआ मैं सब आपको डिटेल में बताऊंगी। मैंने ज्वाइन किया तो मुझे क्या अच्छा लगा, और मैंने अगर रिजेक्ट हुआ तो मुझे मेरे साथ क्या हुआ, वट एवर हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। एंड येस, दिस इज द टाइम टू डिस्क्लोज दैट सरप्राइज विच आई हैव मेंशन्ड इन द थंबनेल। सो इट्स बेसिकली गाइज, आप नीचे आपका नाम मेंशन करो कमेंट में, आपका नाम एंड आपकी मेल ID मेंशन करो। एंड
सब लोग आप अपना नाम और अपनी मेल आईडी मेंशन कीजिए एंड उनमें से मैं किसी भी 5 स्टूडेंट्स को पिक करूंगी एंड मैं आपसे पर्सनली मेल आईडी पे कनेक्ट होंगी आपके. I will send you hi or everything from my side and we will connect and I will try to put your reference and I will be helping you in your articleship journey. I will guide you throughout. You just have to pinch me. Like एक बार मेरा message आ गया उसके बाद में you have to pinch me regarding your doubts and everything and we will talk and I will try to put your references for sure since I am also working in Big Fours and I have a good connection network where my friends are also working in Big Fours. Alright, so आप अपना मेल आईडी ड्रॉप कीजिए एंड मैं किसी भी 5 लोगों को सिलेक्ट करूंगी एंड 5 लोगों की हेल्प करूंगी. एंड गाइज अगर आपका इस वीडियो में भी नहीं हो पाता है वो 5 में से तो आप लोग को वेट करना है. मैं सीरीज डालूंगी वीडियोस की एज आई सेड आर्टिकलशिप हंट के ऊपर. तो मैं हर वीडियो में किसी 5 बच्चों को सिलेक्ट करूंगी. तो आप लोग अपना मेल आईडी बिल्कुल से डालें एंड आई विल कनेक्ट टू यू एंड हेल्प यू इन आर्टिकलशिप जर्नी. एंड Big 4 एंड Big 6 तक मैं आप लोग को मेल आईडीज प्रोवाइड कर सकती हूँ बट थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड, इतना ओपन नहीं होता है कर पाना. मैं परमिशन लेके आप लोग के साथ चीज़ें आगे प्रोसीड करूँगी. सो येस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज एंड येस सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड आई विल बी हेल्पिंग यू इन आर्टिकलशिप जर्नी. अभी आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ आने वाले हैं. सो स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब, बाय, थैंक्स.